Hello बच्चों, let's see this question. Here the determinant and the value of determinant is equal to 0 if there are 4 option. Let's solve this question. तो हमें यहाँ से क्या है, determinant का है जो वैल्यू 0 दिया हुआ है और बताना है ABCD हम ABC जो है वो क्या है हमारा. तो चलो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखो तो यहाँ से अगर हमारा A B C जो है इस तरीके से हमें ये अगर जीपी में दिया हुआ है तो इनका ज्योमेट्रिक जो मीन होगा वो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ये हमारा क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है. अब यहाँ से ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रोज एंड कॉलम को. तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से डिटर्मिनेंट जो है इसको हम डेल्टा ले लेते हैं. ये है ए बी, ए अल्फा प्लस में बी, यहाँ से बी सी, बी अल्फा प्लस में सी, एंड यहाँ से ए अल्फा प्लस में बी, बी अल्फा प्लस में सी एंड 0 ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 0 दी हुई है. तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना एक्सपैंड करेंगे हम C3 से, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, R2 है और ये R3 है. तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाई C3. इसको अगर हम C3 से एक्सपैंड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस में बी इंटू में बी स्क्वायर अल्फा प्लस में बी सी माइनस में ए सी अल्फा माइनस में बी सी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में बी अल्फा प्लस में सी इंटू में यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अल्फा प्लस में ए सी माइनस में बी ए अल्फा माइनस में बी स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ से ये कट होगा यहाँ से हमारा, और यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ से क्या कट होगा, ये कट होगा हमारा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ के इससे क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस में बी, और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर अल्फा माइनस में ए सी अल्फा माइनस में यहाँ से आ जाएगा बी अल्फा प्लस में सी, और यहाँ से आ जाएगा ए सी माइनस में बी स्क्वायर, ये आएगा. अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बी प्लस में यहाँ से प्लस में बी अल्फा प्लस में सी, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से. अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, या तो बी स्क्वायर माइनस में ए सी इज इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा क्या होगा 0 होगा. तो देखो ये अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इस फॉर्म में आया, तो ए बी सी यहाँ से क्या हो गया, एहन हमारा ए बी सी आर इन जीपी, ये क्या हो जाएगा जीपी, क्योंकि हमारा क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एबीसी को कह सकते हैं, ये जीपी है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी आर इन जीपी आ जाएगा. तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये बी ऑप्शन होगा ए बी सी आर इन जीपी. अब देखो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं. अब देखो तो देखिए यहाँ से डी ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ से x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो मतलब यहाँ से क्या x को हम क्या करेंगे, अल्फा अगर हम पुट करके देखें तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये है हमारा. अब यहाँ से अगर फैक्टर क्या बोला है x माइनस अल्फा, मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ से इस सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन. तो यहाँ से क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस में 2bx है ना, यहाँ पे ये हम इसको सही से लिख देते हैं, ये हमारा x है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से ये इक्वेशन आया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा. तो बी एंड डी इज ए करेक्ट ऑप्शन. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.